नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 10th का सभी चैप्टर समाप्त कर दिया था। तो पहले भी मैंने 10th का 3 चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखा था, जो सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत आवश्यक था। और आज जब पूरा 10th का वीडियो समाप्त हो चुका है, 10th का सभी चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, तो अंतिम 4 चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने अगर ये इन सभी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इन प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएंगे और आप इसे समझ पाएंगे। अगर आप इन सवालों का जवाब दे पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दे पाते हैं तो आप फिर से इन वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सवालों का जवाब देने का कोशिश कीजिए। मैं सवाल के साथ साथ जवाब भी देता जाऊँगा। अगर आपके जवाब से मेरा जवाब टैली करता है तो बहुत अच्छा तैयारी है आपका। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सवाल है किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जवाब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दूसरा सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसमें है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तीसरा सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? ये सब लोग जानते होंगे। भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं मुंबई को। अगला सवाल है, बीमारू राज्य में कौन कौन राज्य आते हैं? बीमारू राज्य में मतलब जो देश पर एक दबाव के रूप में है, जहाँ पर शिक्षा नहीं अच्छा है, जहाँ रोजगार की कम संभावना है, जहाँ पर पूंजी कम है, इसे कहते हैं बीमारू राज्य। तो बीमारू राज्य में कौन कौन राज्य आते हैं? तो 5 राज्य इसमें आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान और असम। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और असम, 5 राज्य इसमें आते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होते हैं, तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। और पहला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। अगले सवाल पर आते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया था? मतलब किन बातों को शामिल किया गया नई आर्थिक नीति में? तो नई आर्थिक नीति में 3 चीज़ों को शामिल किया गया था, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। 3 चीज़ों को शामिल किया था। अगला, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई थी, 1991 में। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन के जिसको WTO कहते हैं। अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और अगला सवाल है कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। विश्व में पूछता है तो 15 मार्च और भारत में पूछता है तो 24 दिसंबर को। अगला सवाल है, वर्तमान में लगभग कितने उत्पादों पर ISI अंकित होता है? ये ISI क्या होता है कि अच्छा शुद्ध मजबूत वस्तु मिलने की गारंटी होती है, ISI मार्का होता है। तो कितने उत्पादों पर इसका ISI मार्का होता है? तो अभी वर्तमान में लगभग 1500 उत्पादों पर ISI मार्का लगा होता है। अगला सवाल है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? कि क्या देख के स्वर्ण आभूषण खरीदना चाहिए कि हमें शुद्धता की गारंटी मिले? तो वो देखना चाहिए हॉलमार्क, कि अगर उस पर हॉलमार्क है तो सोना क्या है? शुद्ध। अगला सवाल है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो हुआ अक्टूबर
1905 में सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला है महान आर्थिक मंदी, मतलब विश्व में महान आर्थिक मंदी कब आई थी? तो विश्व में महान आर्थिक मंदी आई थी 1929 से 1933 के बीच में। इसे पूछा जाए कि एक दिया रहा है तो 1929, इसे बोलते हैं तीसा की मंदी। लेकिन शुरू कब हुआ था? 1929 में। और पूरा समय कितना लगा था इसमें? तो 1929 से 1933 तक। अगला सवाल है इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, इसको शॉर्ट में कहते हैं इग्नू। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू संस्थान की स्थापना 1985 में की गई थी, 1985 में। अगला सवाल है कि रोजगार एवं सेवा का एक दूसरे से क्या संबंध है? तो रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। अगला सवाल कहते हैं कि मानव पूंजी की प्रमुख घटक कौन कौन है? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक आप जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब भोजन, कपड़ा और आवास मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। अगला सवाल है कि एलपीजी नीति क्या है? बताया था मैंने आपको कि एलपीजी नीति एलपीजी गैस वाला नीति नहीं है। एलपीजी नीति है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, इसी को एलपीजी नीति कहते हैं। अगला सवाल है कि उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में पारित किया गया था 1986 में। कब पारित किया गया था? 1986 में। अगला सवाल है, जो इसका अंतिम सवाल है कि 20 लाख से अधिक लागत की शिकायत कहाँ करनी चाहिए? कि अगर हमारे यहाँ क्या है, त्रिस्तरीय, अगर उपभोक्ता को शोषित किया जाता है तो त्रिस्तरीय आयोग बनाए गए हैं। तो अगर आपको 20 लाख से अधिक का करना है तो आपको राज्य आयोग में जाना होगा, और 20 लाख से कम का करना है तो जिला फोरम में, और 1 करोड़ से अधिक का करना है तो आपको जाना होगा राष्ट्रीय आयोग में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, और भी महत्वपूर्ण सवाल उन वीडियो में है। मुझे जो महत्वपूर्ण सवाल लगा मैंने आपको बता दिया। तो ये संपूर्ण 10th का सारा वीडियो, सारे चैप्टर का अंतिम 4 चैप्टर का ये वीडियो था। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।